प्रिय छात्रगण, आज हम लोग बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान क्लास 10th के लिए चैप्टर फर्स्ट को लर्न करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम पोषण, लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। तो देखिए, आज हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लर्न करने वाले हैं, जिसको एमसीक्यू के नाम से जाना जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ध्यान रहे, आज हम लोग लाइव क्लास करने वाले हैं। अपने क्लास के अपने छात्रों को बुला करके, अपने कोचिंग के छात्रों को बुला करके हम कुछ प्रश्नों को पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? यस सर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, कि जीव विज्ञान है क्या, व्हाट इज बायोलॉजी। आप लोगों को पता है जीव विज्ञान किसे, कौन बता सकता है? आइए, एक आदमी आइए। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। बायोलॉजी पढ़ते हैं? यस सर। तो बताइए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सजीवों के बारे में, उसकी बनावट, उसकी संरचना तथा अन्य जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत अच्छा। जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, सजीवों जैसे वनस्पतियों, सजीवों इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। उनमें होने वाले जैविक क्रिया, जनन, प्रजनन इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो जीव विज्ञान कहलाता है। बहुत अच्छा। जीव विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? अरिस्टोटल, जिनको अंग्रेजी में अरिस्टोटल कहा जाता है। बायोलॉजी के फादर जो है अरिस्टोटल, जिनको हम लोग हिंदी में अरस्तु कहते हैं। यस, अरस्तु कहाँ के थे? यूनान देश के थे। बहुत अच्छा। तो फादर ऑफ जो बायोलॉजी है अरिस्टोटल यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे जो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम पोषण अर्थात लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। आपको पता है जैव प्रक्रम क्या है? यस सर। बताइए, जैव प्रक्रम क्या है? सजीवों का अनुरक्षण जिन क्रिया द्वारा होता है वह क्रिया जैव प्रक्रम कहलाती है। बहुत अच्छा। अब आप बताइए, न्यूट्रिशन पोषण क्या है? जिस विधि द्वारा जीव जंतु अर्थात प्राणी पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उस विधि को पोषण कहते हैं। बहुत अच्छा। क्लैपिंग फॉर दिस गर्ल। जाकर बैठ जाइए। देखिए, बहुत अच्छा। हमारा जो ये छात्रा थी, बहुत अच्छा से जैव प्रक्रम को परिभाषित किया इन्होंने, जिसको अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो देखिए, जैव प्रक्रम क्या है? तो सजीवों का अनुरक्षण जिन विधियों द्वारा होता है वे जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, यानी कि हम अपना जीवन यापन जिन विधियों द्वारा जीवते हैं, हम अपना जीवन यापन जिन विधियों द्वारा करते हैं, यानी कि कोई भी सजीव या जीव जंतु अपना लाइफ जो जीवन है जिस विधि द्वारा जीता है, जीने का कोशिश करता है, जीने का प्रयत्न करता है, वो जो पूरा प्रोसेस है, समझ में आ रहा है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो लाइफ क्या कहलाता है? लाइफ टाइम, जीवन काल है ना। 12 में पढ़ना है, जीवन काल है ना। लाइफ जो स्पाम भी बोला जाता है, लाइफ स्पाम भी बोला जाता है, लाइफ टाइम भी बोला जाता है। तो कोई भी जीव जंतु अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक है ना, या जब वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो अपने जीवन में जितनी भी एक्टिविटीज को करता है, जो भी क्रियाकलाप करता है, ताकि उसका जीवन सुचारू रूप से मतलब चल सके, उस जो पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पोषण, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? कि जिन विधियों द्वारा कोई भी जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करता है, उस पोषक तत्वों का उपयोग करता है। जैसे हम भोजन करते हैं, तब भोजन को क्या करते हैं? ऐसे डायरेक्ट हम चावल नहीं ना खाने लगते हैं, उसको बनाते हैं, फिर उसको खाते हैं। उसके हमारे शरीर में उसका क्या होता है? पाचन होता है, प्रोसेस होता है, और उसका उपयोग में हमारा शरीर क्या करता है? उसके जो पोषक तत्व है उसको ग्रहण करता है, बाकी जो अपशिष्ट होता है उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो किसी भी पोषक तत्व को जब कोई जीव जंतु ग्रहण करता है और उसका उपयोग करके अपना जीवन यापन करता है, वह पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो हमारा दोनों टॉपिक क्लियर हो गया है, जैव प्रक्रम और पोषण अर्थात लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन। आप लोग समझ गए होंगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा सा आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि लाइव क्लास चल रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम लोग मल्टी चॉइस क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। तो चलिए, आप लोग रेडी हैं? यस सर। सबसे पहले कौन आएगा? यस सर। आप आइए। तो आप बायोलॉजी पढ़ते हैं? यस सर। तो मैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूं? यस सर। तो आपको पता है ना कि आज हम लोग का लाइव क्लास चल रहा है? यस सर। तो क्या नाम है आपका? सोनाली कुमारी। सोनाली कुमारी। क्लास 10th में पढ़ते हैं? यस सर। चलिए बताइए, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी और परपोषी।
मृतजीवी। मृतजीवी। आखिर मृतजीवी किसे कहते हैं, आपको पता है? यस सर। बोलिए। वैसे जीव जंतु जो मरे हुए जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। अर्थात वे जीव जंतु जो मरे हुए जीव जंतुओं से, मरे हुए वनस्पतियों से, सड़े गले पेड़ पौधों से अपना भोजन तैयार करके अपना जीवन यापन करते हैं, वैसे जीव जंतु मृतजीवी कहलाते हैं। बहुत अच्छा। चलिए दूसरा प्रश्न है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2O एवं CO2, इनमें से सभी। इनमें से सभी कौन कौन सी चीज आप बता सकते? CO2 एवं H2O, हाँ। सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। ये चारों जरूरत है किसके लिए? स्वपोषी भोजन के लिए। गुड। तीसरा प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ऑप्शन है हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा और जड़। हरित लवक। हरित लवक। बहुत अच्छा। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? 0.03%। बहुत अच्छा बाबू। जीके का भी क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत मात्रा है? तो 0.03% जो है, 0.03% जो है CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? 0.03%। बताइए तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। 21%। Yes, sir। चलिए सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस। कितना परसेंट है? 78%। 78%। बहुत अच्छा। तो यानी कि अब हमारे वायुमंडल में जो गैस है उसमें 78% नाइट्रोजन हो गया, 21% ऑक्सीजन हो गया, 0.03% जो हुआ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बाकी जो बच गए वो जलवाष्प या धूल कण जो भी रहते हैं। समझ में आ गया? Yes, sir। कोई बात नहीं। तो चलिए हम आपसे पांचवा प्रश्न पूछते हैं। बताइए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना। CO2 का मुक्त होना। यानी कि CO2 उसमें मुक्त नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 मुक्त नहीं होता है। तो बहुत अच्छा। क्लैपिंग फॉर दिस गर्ल। हम आपसे प्रसन्न हुए। अब जाइए। तो चलिए अब दूसरा नंबर कौन आएगा? बॉयज में से थोड़ा बुलाते हैं। पहले गर्ल्स में से आएगा कि बॉयज में से? गर्ल्स। अरे भाई बॉयज को भी आने दो। अच्छा आ जाओ गर्ल्स, आइए आप ही आ जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए। तो चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछूं। यस सर। देखिए पहले चैप्टर से जिसका नाम है जय प्रक्रम पोषण यानी कि लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, इसमें से 5 प्रश्नों को पूछा जा चुका है। अब छठा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? यानी कि अमीबा जो जंतु है भोजन का अंतर्ग्रहण किस अंग द्वारा करता है? ऑप्शन है कूटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी और केंद्रक। कूटपाद। आपको पता है अमीबा के बारे में? यस सर। अमीबा कौन सा जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं आप लोग को पता है? यस सर। वैसे जीव जंतु जो एक ही कोशिका से बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम। बहुत अच्छा। देखिए वैसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है ना? Yes, sir। यानी कि यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव किसे कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव वैसे जीव होते हैं जिनका शरीर जो होता है केवल एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे आपको बताया गया है अमीबा, पैरामीशियम, गुड, पैरामीशियम इत्यादि, यूग्लिना वगैरह भी होता है। तो अमीबा, पैरामीशियम जो हो गए एक कोशिकीय जीव हैं। तो चलिए ये जो क्या करते हैं कूटपाद द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, कूटपाद उनमें होता है। तो चलिए अगला प्रश्न है 7वां, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। निगल द्वार। निगल द्वार द्वारा। बहुत अच्छा। ग्रहणी भाग है मुख्य गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। छोटी आंत का। तो बहुत अच्छा। 8 प्रश्न अभी खत्म हो चुके हैं पहले चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब मैं आपसे रिक्त स्थानों को पूछने वाला हूं, आप तैयार हैं? यस सर। बताइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। यस सर। जाकर के बैठ जाइए। क्लैपिंग फॉर दिस गर्ल। चलिए जी बॉयज में से कौन आएगा? आइए यहाँ आ जाइए। आपका नाम क्या है? सर सोनू कुमार। आप बायोलॉजी पढ़ते हैं? जी सर। बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो चुका है जी सर। पहले चैप्टर का, लेकिन इसमें से मैं रिक्त स्थानों के आपसे पूछ रहा हूँ, फिर दूसरे चैप्टर का भी मैं आपसे हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पूछूंगा। आप तैयार हैं? जी सर। ठीक है। तो देखिए बताइए वायुमंडल से पत्तियां CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्वेश्चन है वायुमंडल से पत्तियां CO2 डैश द्वारा ग्रहण करती हैं? सर रंध्र द्वारा। रंध्र द्वारा। गुड। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है डैश कहलाती हैं? सर
सर जय प्रक्रम। जय प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस कहलाती है। बहुत अच्छा। सूरज के प्रकाश को डैश अवशोषित करता है? सर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि हिंदी क्या हुआ? पर्णहरित। बहुत अच्छा। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब 10 मीटर तक की होती है? सर 8 से 10 मीटर तक। 8 से 10 मीटर तक आहार नाल की लंबाई होती है। यह जीके का भी क्वेश्चन है या जीके जीएस का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो बताइए मनुष्य की अमाशय की दीवार से डैश नामक स्राव निकलता है? सर जठर रस। जठर रस। बहुत अच्छा। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस डैश कहलाता है? आंत्रस। आंत्रस कहलाता है। बहुत अच्छा। क्लैपिंग फॉर दिस बॉय। तो चलिए जाकर बैठ जाइए। तो छात्रगण, आप लोगों को मैंने बताया कि क्लास 10th के बायोलॉजी से पहले चैप्टर में जिसका नाम है जैव परक्रम पोषण लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग को पढ़ना था, जिसमें हम लोगों ने लाइव क्लास लिया जिसमें से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 8 रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कुल मिलाकर के 16 क्वेश्चन थे, अर्थात 16 प्रश्न थे। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो वार्षिक परीक्षा है उसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2 नंबर या 3 नंबर के लिए भी आते हैं, तो उसमें क्या प्रश्न है इस चैप्टर से थोड़ा सा हम देख लेते हैं लास्ट में। तो देखिए इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या है, आप लोगों को पता है? यस सर। बताएंगे आप लोग? यस सर। तो बताइए तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक आदमी बोलिए। जिस विधि द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बैठ जाइए। बहुत अच्छा। देखिए हर एक पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? हम लोग अपना भोजन कैसे बनाते हैं? गाय भैंस या कोई जीव जंतु अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? मान लीजिए कि हम लोग हैं तो हम अपना गए कोई सामान खरीद के लाए, चाहे पेड़ पौधा से अपना फल तोड़ लिए उसको जाकर, लेकिन पेड़ पौधे कहाँ जाएंगे? पेड़ पौधे तो कहीं जाएंगे नहीं ना, सामान खरीदने तो नहीं ना जाएंगे, किराना स्टोर से जाकर नहीं ना खरीद के लाएंगे। वो सब क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो भी वनस्पतियां होती है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई? तो वो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो जब कोई हरे पेड़ पौधे, सूखे हुए पेड़ पौधे नहीं, तो हमारा प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा क्या हो गया कि जब कोई भी हरा पेड़ पौधा होता है वह सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? अपना भोजन तैयार करता है। उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है ना। अर्थात हरे पेड़ पौधे जिस विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं वह विधि क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। बहुत अच्छा। अब देखिए इसी चैप्टर में हमारा क्वेश्चन है परजीवी किसे कहते हैं? परपोषी हमने पढ़ा था, दूसरे जीव पर आश्रित होकर के अपना पोषण करे। परजीवी वही चीज है, परजीवी भी वही चीज है। परजीवी क्या है? जब दूसरे जीव पर आश्रित होकर जो जीव अपना जीवन यापन करते हैं वह परजीवी कहलाते हैं, उसे ही परपोषी कहा जाता है। स्वपोषी, जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है तो वह स्वपोषी कहलाता है। जो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है परपोषी। परजीवी दूसरे जीव पर आश्रित होकर अपना जीवन यापन करता है, परजीवी। और सहजीवी, देखिए सहजीवी क्या है आप लोगों को तो पता होना चाहिए। क्या होता है सहजीवी? नहीं याद है। देखिए सहजीवी क्या है? जब दो जीव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और दोनों जीव को एक दूसरे से लाभ होता है, हानि नहीं होता है, तो वह प्रक्रिया जो है वे जीव जो होते हैं सहजीवी कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने गांव में देखे होंगे भैंस या कोई मवेशी के ऊपर कौवा या कोई चिड़िया बैठ जाती है और उसके ऊपर के जू को निकाल कर खाती है। अब भैंस को तो किसी से राहत मिलती है? जू से राहत मिल जाती है, उसको कष्ट से मुक्ति मिल जाती है, उसको जू से कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। और कौवा या जो जीव जो पक्षी होते हैं उनको भोजन मिल जाता है। तो यह भैंस और वो पक्षी के बीच का जो संबंध हुआ क्या हुआ? सहजीविता कहलाएगा। तो सहजीवी क्या कहलाते हैं? जब दो जीव आपस में संपर्क में आते हैं और दोनों जीव को हानि के बदले दोनों को लाभ होता है, तो वह जो जीव होते हैं वे जीव जो होते हैं क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखिए इस चैप्टर में और भी है कि पोषण किसे कहते हैं, तो हमने पोषण पहले भी बताया हुआ है ना। और जैव प्रक्रम क्या है मैंने बता दिया, प्रकाश संश्लेषण क्या है बता दिया गया, परजीवी क्या हो गया। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पत्तियों के द्वारा ही संपन्न कराई जाती है ना। अगर पेड़ पौधे में अगर पत्तियां नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। इसलिए पेड़ पौधों को जो प्रकाश संश्लेषण का अंग होते हैं वो पत्तियों को कहा जाता है। पेड़ पौधों में जो भी पत्तियां होती है वही प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाते हैं, क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करके अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार कराया जाता है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। प्रिय छात्रगण, अगर इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।